वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये एक ब्रेक रेगुलेटर है जो स्टेबलाइज़र जिस पर चेक होता है। बहुत से दोस्तों ने कहा था कि यार ब्रेक रेगुलेटर अगर ख़राब हो जाता है तो उसको रिपेयर किया जाता है या नहीं किया जाता। तो मैं उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरे अपने शौक़ की जो एक छोटी सी ब्रेक थी, क्योंकि मेरे पास 2 ब्रेक हैं। ये छोटी सी ब्रेक मेरे पास थी तो वो ओवर वोल्टेज की वजह से, ज़्यादा वोल्टेज की वजह से ये ब्रेक जल गई है, जिसका एक छोटी सी वेल्डिंग का टुकड़ा जला हुआ था। तो मैं उसको वापस नए तरीके से वेल्डिंग करूँगा। अगर दोस्तों इसको वेल्डिंग किया जाए तो ये, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ये मुकम्मल वेल्डिंग किया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मुकम्मल वेल्डिंग किया जाए तो ये भी वेल्डिंग हो सकता है और ये कोई इम्पॉसिबल नहीं, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं। लेकिन ये है कि मेहनत की बात है, इंसान मेहनत करे तो हर कुछ हो सकता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये भी पहले वेल्डिंग हुआ पड़ा है और इसमें तार जो वेल्डिंग हुई पड़ी है वो 24 नंबर गेज तार है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तार मेरी शॉप पर पड़ी थी, 24 नंबर गेज तार। तो मैं ये तार इसमें वेल्ड करूँगा और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा इसका जल गया था। जैसा कि इधर यहाँ पर कार्बन चलता है और ये कार्बन जैसे ही आगे होता है, इसका ये वोल्टेज हाई हो जाते हैं और यहाँ पर वोल्टेज कम होते जाते हैं। यहाँ 0 से वोल्टेज स्टार्ट होते हैं। जैसा कि वोल्टेज को अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो 0 से वोल्टेज स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर 50, 100, 200, 250 और 270 तक वोल्टेज पहुँच जाते हैं। तो इसकी ये टुकड़ा जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टुकड़ा जल गया था, ख़राब हो गया था। तो उसको मैंने कैंची की मदद से काटा है, निकाल दिया है। अभी इसकी जगह पर और तार वेल्ड करूँगा। तो दोस्तों तार को वेल्डिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर कोई भी दोस्त इसको वेल्डिंग करना चाहता है तो ये बहुत ही आसान तरीके से वेल्डिंग हो सकता है और इसको घर में आप खुद भी वेल्डिंग कर सकते हैं। किसी दोस्त को या किसी का भी अगर ये ब्रेक काम करने से ख़राब हो जाता है तो ये वापस वेल्डिंग हो सकता है और इसको वेल्डिंग का बहुत ही आसान तरीका है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मैं एल्फी ले आया हूँ। ये एल्फी यहाँ पर जब पहले तो उन्होंने वार्निश दिया हुआ था, अभी इतना वार्निश अगर मैं दूंगा तो ये बहुत टाइम लेगा, खुश्क होने में बहुत टाइम लेगा। और मेरे दुकान पर, शॉप पर काम मेरे पास बहुत पड़ा है, तो मैं इसको वार्निश नहीं दूंगा। सिर्फ ये एल्फी की मदद से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एल्फी डाल दूंगा, ये जगह और ये जगह पर एल्फी डाल दूंगा। तो ये तारें आपस में बिल्कुल टाइट हो जाएंगी और कहीं से भी अगर तार ये ढीली रह जाए तो ये सही काम नहीं करता और इसके ऊपर जो कार्बन चलता है तो वो तार को आगे पीछे खिसका देगा, तो उससे ये काम सही नहीं करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर ये तार यहाँ पर ये तार का जोड़ था, जहाँ पर मैंने काट दिया था, यहाँ पर मैंने तार को जोड़ दे दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने तार को जोड़ दे दिया है। अभी जोड़ के बाद आप इसके बीच में से तार क्रॉस करते जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले भी बीच में से, पहले तो ये मशीन से हुआ पड़ा है बिल्कुल सफाई से, और इंशाल्लाह हाथ से मैं करूँगा उसमें भी बिल्कुल सफाई आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आपको करके थोड़ा दिखाता भी हूँ ये किस तरीके से होता है। दोस्तों काम है मेहनत का, अगर इंसान मेहनत करे तो हर काम आसान है और कोई भी काम इंसान के लिए मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल इसको बराबर रखना है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको जोड़ को जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैंने कुछ चक्कर पहले दिए हुए थे, लेकिन बाद में मैंने सोचा यार इस पर कुछ वीडियो बना दूं और बहुत से दोस्तों में शेयर कर दूं। तो ये चक्कर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बराबर हैं और ये इसके साथ आकर टच हो जाएंगे, इंशाल्लाह सही काम करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। और ये तार को खींचते जाएं, टाइट इसको लपेटें। अगर आप इस तार को कहीं से भी, यहाँ से कहीं से भी इसको बीच में फासला देंगे तो वो जो कार्बन चलेगा वो कहीं पर स्पार्क करेगा। स्पार्क करने की वजह से जो है तो ये ख़राब हो सकता है
और यहाँ से जलने का ख़तरा है। अभी मैं इसको आपको वेल्डिंग करके बताता हूँ। आपको ऐसा करना है कि इस तार को इसके बीच में से क्रॉस करते रहना है। दोस्तों काम मेहनत का है, कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी तैयार होगी। और हम बहुत से दोस्त अगर कहते हैं कि ब्रेक अगर ख़राब होता है तो हम उसको ज़ाया कर देते हैं। तो दोस्तों ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपने घर में ही रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों आपने तार की वेल्डिंग को यहाँ से सफाई रखना है, यहाँ से बेशक इसकी सफाई ना हो, क्योंकि कंपनी की भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से सफाई उसकी नहीं है। आपको यहाँ से सफाई होवे या ना होवे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इस तरफ से सफाई रखनी है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल इस फासले को ख़त्म करना है और इस फासले को ख़त्म करके बाद में जब इसको वेल्डिंग कर दें तो फासले को इसको हाथों से ये ख़त्म करके इसको यहाँ पर और यहाँ पर एलफी लगा दें, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल सही काम करेगा। दोस्तों ये काम को आप अपने तरीके से करें और आराम से करें, आराम से काम बिल्कुल सफाई से होगा। अगर आप इश्ताफी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो ये काम आपका ख़राब हो सकता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ वेल्डिंग की हुई है, आप देखें ये बिल्कुल बराबर है। और अगर आपको इस तरीके से बराबर करना है तो बाद में आप इसको यहाँ से बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं, बिल्कुल इसको भी आप चोट मारकर इसको बराबर कर सकते हैं। और इसको ये जगह आप देख रहे हैं, ये अगर ऊपर निकल जाए क्योंकि ये बिल्कुल टच होगी, तो आप इसको बाद में चोट मारकर इसको बराबर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता था कि मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इंशाल्लाह जितना भी आप मेरी वीडियो देखेंगे उतनी आपको समझ आएगी। और दोस्तों में शेयर लाजमी करें और लाइक कर दिया करें। आपके एक लाइक करने से जो है तो मेरी हौसला अफजाई होती है। और दोस्तों में शेयर करने से बहुत से दोस्तों का भला हो जाता है। जैसा कि देख रहे हैं मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, इसमें ख़राब होने का बहुत हो सकता है ख़तरा, क्योंकि अगर ये बीच में से ख़राब हो गई तो इसको फिर वापस जोड़ लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर कापर में है, कापर में कर रहे हैं आप, पहले से भी कापर में है तो जोड़ का कोई मसला नहीं है, आप जोड़ लगा सकते हैं। अगर कापर में नहीं है तो
जो चाइना कापर जिसको कहते हैं होता तो सिल्वर है, चाइना कापर जिसको कहते हैं, उसको अगर आप करेंगे तो उसमें जोड़ लगाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जोड़ से वो बिल्कुल स्पार्क करता है और स्पार्क करने की वजह से वो काम सही नहीं करता है। तो असल बात होती है इसके काम सही तरीके से करने की। अगर कापर में होगा तो ये काम बिल्कुल सही तरीके से करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है और अच्छे तरीके से हो गया है और ये बिल्कुल बराबर हो गया है और आपको इसको नया लेने की ज़रूरत नहीं है और आपका वेल्डिंग हो गया। बाकी ये साइड इसका बिल्कुल सही है, ये सिर्फ काला इसलिए है कि इस पर कार्बन चलता है और कार्बन चलने की वजह से ये काला हो गया है। बाकी ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सही हालत में है। जो इसका जला हुआ टुकड़ा था आपको मैं भी दिखा देता हूँ। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये जला हुआ टुकड़ा था, ये मैंने काट दिया और ये काट कर ये दूसरा वेल्डिंग किया हुआ है। ये मैंने आपको पहले वेल्ड करते टाइम भी मैंने आपको दिखाया था कि ये किस तरीके से वेल्ड किया जाता है। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।